हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए कि भाई कल पावेल साहब का था तो देख लेते हैं पावेल साहब का रेट कट के लिए क्या बोले थे। तो ये अपना दोनों है, अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम है। रात को हमने भी आपको बता दिया था कि 0.25 बेस का रेट कट हुआ है। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग। तो ऐसा है कि जिसको हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़िए, दोनों आपके सामने है, ठीक है। तो पावेल साहब ने पहली बार रेट कट किया है, एकदम रजनीकांत स्टाइल में खड़े हैं दोनों चश्मा लगा के। अमेरिका के पूर्व जो है मतलब इतना 0.25% की कटौती की है, तो 4.25 होल किया है, तो ठीक है। आधे घंटा बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रखा गया वो सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावेल साहब का क्या बोलना था ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सुनिए क्या बोले उन्होंने। तो पावेल ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से कुछ कीमतें बढ़ने लगी है। ले भाई, ये वर्ड जो है ना, कीमतें बढ़ने लगी है, बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट कम आया। जॉब डाटा नहीं देखे कितना फर्जी बोला, 1.5 लाख जॉब लगा है ना, और लगा कितना 14,000 15,000, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वो चीज़ गलत डाटा दिया, जिससे कि मतलब काफ़ी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल बना। चलिए, लेकिन आर्थिक गतिविधि और इन्फ्लेशन पर, ठीक है, समग्र प्रभाव अभी देखा जाना बाकी है। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों पर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा ये देखना अभी बाकी है, ऐसा फेड चेयरमैन पावेल साहब बोले। अब बताइए, ये कोई अच्छा बात है कि खराब बात है? तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर? मतलब यही जो पढ़ के बता दिए, और क्या है मतलब, और क्या ये जो पढ़ के बताएं? तो आप बोलिएगा सर ये तो थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन में छोड़ रहा है कि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन रिमेन टू बी सीन, मतलब अभी देखना बाकी है। तो एक हो गया हल्का सा, मार्केट में आप देख रहे हैं धूस से डर फैला दिया। दूसरा क्या बोल रहा है कि ऑन द जॉब मार्केट ही सेड, मतलब नौकरी के बाजार, जो नौकरी बाजार के उन्होंने टैरिफ नहीं बल्कि कम आवर्जन, ओके, इमिग्रेशन, लोअर इमिग्रेशन, ही सेड लोअर इमिग्रेशन नॉट टैरिफ आर हैविंग ए बिगर इम्पैक्ट, ठीक है। मतलब उनका कहने का मतलब है जो कम इमिग्रेशन है ना, वही जो बता दिए कि जो डाटा में दिख रहा है लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, आवास बाजार के बारे में बोलते हुए पावेल ने कहा कि इस, एक मिनट, हाँ हाँ, हाउसिंग मार्केट पावेल से टुडे कट माइट, आवास बाजार मतलब हाउसिंग मार्केट के रिगार्डिंग पावेल साहब ने कहा कि बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा इस रेट कट से। समझ गए? अब बताइए, एक के बारे में बोला हम रेट कट कर रहे हैं, लेकिन इससे आप सोचिएगा कि हाउसिंग बाजार में खूब तेजी हो जाएगा, खूब मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लो भाई, हो गया काम खत्म, है ना। मोस्ट एनालिसिस थिंक इट कुड हैव बीन, मतलब वही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट हो गया, ओकरा बाद कौन चीज़ था? आवास बाजार का हो गया। नेक्स्ट आता है कि ऑन द आज की कटौती के व्यापक प्रभाव के बारे में उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि 1/4 अंक की कटौती से अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। बोला भैया जो हम तुमको दे रहे हैं, इसको देने से मार्क मतलब अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना, उन्होंने ये बात क्लियर बोला, जो कि बहुत ही मतलब भिंगा के मारने वाली बात है। ठीक है, कर दे रहे हैं यार, इसे कर दे रहे हैं, नहीं बोलता है अरे दे दो यार, पड़ा हुआ है दे दो, कम से कम आप नहीं खाओगे तो कम से कम कोई खा लेगा, दे दो। अब जिसको दे रहे हैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो वही है कि उनका कहना है कि भाई जो कटौती आप करवा रहे हो, इससे कोई आप सोचोगे कि बहुत कुछ फर्क पड़ जाए, ना ना, इससे कुछ नहीं होगा। तो अब बताइए, मार्केट में डर वापस से बेयरिश स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ, बोला कि मैंने सोचा था कि 1/4 अंक कटौती से अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बट, लेकिन ही सेड दैट, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि आगे और कटौती, ओह वाह, मतलब बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आगे और मतलब कटौती जो है अपरिहार्य है। कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया। वी आर नॉट ऑन ए रिसेंट पाथ, मतलब उनका कहने का मतलब है कि आगे भी रेट कटौती जो है अपरिहार्य है,
हम किसी पूर्व निर्धारित रास्ते पर नहीं हैं। बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आगे रेट कट नहीं होगा, होगा। लेकिन आप ये मत बोलिए कि होना ही चाहिए, होगा ही। हम कोई पहले से कोई ड्राइंग मैप नहीं किए हुए हैं। अगेन मेरे को बेयरिश लग रहा है। फिर नेक्स्ट, नए फेड गवर्नर स्टीफन मिरान, मतलब ये ट्रम्प के नज़दीकी होते हैं, तो इन्होंने बोला था कि नहीं एग्रेसिव रेट कट होना चाहिए, तो ये चीज़ था। और लास्ट में कुक ने क्या किया कि जिसे गवर्नर ट्रम्प ने बर्खास्त करने की कोशिश की थी, पावेल ने कहा कि अदालती मामले पर टिप्पणी करना उनके लिए अनुचित होगा। ओके, किसी ने पूछा, मतलब पत्रकार ने, कि भाई आप गवर्नर के इसमें क्या बोलना चाहते हैं। बोलते हैं कि ये अदालती मामला है, इस पर हम नहीं करेंगे। अब आप बताइए इसमें कितना अच्छा बात है। क्या इन्होंने अपने ग्रोथ को लेकर कुछ बोला? नहीं बोला। रेट कट आगे होगा, एग्रेसिव रेट कट करेंगे? नहीं बोला। ऐसा बोला कि रेट कट होने से इन्फ्लेशन डाउन होगा या जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? बोला? नहीं बोला। उल्टा इन्होंने क्या बोल दिया कि इससे हाउसिंग मार्केट वाले ज़्यादा जोश में मत आ जाना। बात समझ में आ रही है? आ रही है साहब? बस। तो अब इसी के लिए हम रात को जग के ज़बरदस्ती हम काला देख लेते हैं अभी। अब आते हैं कि जो मार्केट में इसका इम्पैक्ट कैसा रहा, तो देख लेते हैं एक सेकंड में। तो ठीक है, कोई ऐसा डरने घबराने की बात तो नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार 17-9 इस पे, मतलब ये देखिए अच्छा बात क्या है। अच्छा बात ये है कि भाई इन्होंने जो अनुमान लगाया था वैसा होता हुआ दिखा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो फेड का इंटरेस्ट रेट था वो 0.25 के रेंज में आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही एक्चुअल में ये डाउन आया है, तो अच्छा बात है ना। तो होना चाहिए। फर्स्ट बार कटौती हुआ है तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। 4.25 हो गया, 25 बेसिस कटा ना, ये देखिए। और मार्केट का यही अनुमान था, उसी के अनुसार आपको देखने को मिला है। लेकिन इससे क्या हुआ है, तो इससे क्या है कि जो मतलब 0.25 का रेट कट हुआ है, तो इससे ये हुआ है कि अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन जो है मतलब नया हाई बनाया। देखिए रेट कट हुआ ना, नहीं तो भाई साहब पावेल साहब तो कर ही नहीं। हालांकि वो डर में किए हैं, डर में नहीं, उन्होंने ये बात बोला है कि जो टैरिफ का चल रहा है अभी वो भी थोड़ा देखना बाकी है मोटे तौर पे, और सही बात बोला है, गलत नहीं बोला। दूसरा बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है, मतलब कम अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है, जो ग्राउंड और कागज़ दोनों डिफरेंस है, तो इस पर भी उनका नज़र है ना। और महंगाई वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पर भी उनका महंगाई है। तो इन सब को देख के बहुत हल्का सा नॉर्मल रेट कट किए। डाउ जोन एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया और हाई बनाया, फिर धड़ाम से लाइफ टाइम हाई बनाया। नेस्डेक धड़ाम से गिर गया। तो आप बोलिएगा ये काहे गिर गया, फेड के कारण गिरा? नहीं, नेस्डेक उसके कारण नहीं गिरा। नेस्डेक का मेन कारण था कि एनवीडिया का जो चिप है ना, उसको सप्लाई को लेकर थोड़ा सा चीन की तरफ से कुछ कंसर्न न्यूज मार्केट में आया, तो उस कारण से आपको एनवीडिया धड़ाम से गिरता हुआ दिखा, है ना। बाकी काफ़ी भागिए रहा था, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिला। S&P भी इसी तरह का हरकत रहा, और फैंग इंडेक्स भी वापस से चढ़ के सब मोटा मोटी बंद हुआ। तो अमेरिका का जो हरकत होता है वो उस दिन नहीं होता है, उसके नेक्स्ट डे अमेरिका इस पर हरकत। तो क्या इस पर मार्केट पॉजिटिव हरकत करेगा? तो यस, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। ओवरऑल कम ही हुआ है रेट, तो ऑलरेडी तो हाई पे हाई इतने दिन से बना ही रहा है, लेकिन आज हरकत करेगा और थोड़ा सा एक बार और हाई बना के भले उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, वो एक अलग बात है। अब रेट कट होने के बाद 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.07 हो गया। ठीक है, जो 4.1 में था वहाँ से 0.7 हो गया। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि, और यहाँ जो डॉलर इंडेक्स है ये भी आपको स्ट्रेंथ आता हुआ इसमें भी दिखा। तो 96.71 स्ट्रेंथ में बढ़ा है। तो इन पे मत भरोसा करिए, एक दिन रुक के 24 घंटे के बाद इनका सही इम्पैक्ट आता है, समझे। ये सब पिछला रोटी खाए हुए हैं, तो ये मतलब ट्यूबलाइट हैं, जलेंगे थोड़ा लेट से जलेंगे, ये चीज़ समझ के चलिए, है ना। भारत जैसा थोड़ी, ये सब ट्यूबलाइट हैं, अभी जलेंगे थोड़ा लेट में जलेंगे, पैसा ज़्यादा है ना इसीलिए। तो यहाँ पर ही 96.70 है। अब यहाँ आइए गोल्ड। गोल्ड में भी आपको हल्का सा ऊपरी स्तर से नीचे आता हुआ दिखा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सिल्वर में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, तो ठीक है। तो कुल मिला के फेड का रेट कट अच्छा है। ऐसे मूड माहौल में उन्होंने बहुत समझदारी से काम किया है, तो अच्छा है। तो थोड़ा कम करना, मतलब कुछ तो पैसा मार्केट में आएगा ही आएगा, तो ये चीज़ है। तो फिलहाल जो फेड का मीटिंग था उसके रिगार्डिंग हमने सारा चीज़ बता दिया। अब बोलोगे सर हम लोग को क्या करना है, यूएस मार्केट पे प्रॉफिट बुक करना है, कर लीजिए, किसने मना किया है।
तो सर यूएस मार्केट में अभी पैसा लगाना है, तो जवाब है नहीं लगाना है। तो सर क्या करना है, बता तो दिए। अब मेरा है, पड़ा हुआ है 30-30, 35-35% में पड़ा हुआ है, ठीक है, छोड़ दिए उसको। बाकी मेरे पास स्विंग का कोई पोजीशन नहीं है, उसको लंबे समय के लिए थोड़ा होल्ड किए थे, तो वही हम देख रहे थे कि थोड़ा होल्ड करके देखते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट में तो पड़ा हुआ है। वो 10% ले भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा निगेटिव नहीं आएगा। बाकी ऐसे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा हाई इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।